स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम शर्मा, आई एम योर इकोनॉमी फैकल्टी एंड वेलकम टू स्टडी IQ UPSC चैनल। फ्रेंड्स, आप सब ने ये चीजें बहुत आम उसमें सुनी होंगी और इवन हम सब भी उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि हम तो मिडिल क्लास हैं, सबसे ज्यादा हमें तकलीफ है, हम मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ आया ही नहीं है, हम मिडिल क्लास जो है हम ही पिसते रहते हैं। तो ये है क्या मिडिल क्लास? क्या इसके कोई सेट डेफिनेशन है? क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? क्या मिडिल क्लास शब्द जो है सिर्फ एक ऐसे आदमी के ऊपर या एक ऐसे इंसान के ऊपर इस्तेमाल किया गया है जो डेली सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करता है? तो ये क्लासिफिकेशन क्या है इस मिडिल क्लास का? क्या किसी संस्था के द्वारा इसका क्लासिफिकेशन करा गया है? इन सब चीजों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे और ये जानेंगे कैसे ये मिडिल क्लास आने वाले सालों में 2047 में भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाएगा। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो आप सिर्फ इस पे मत जाइएगा कि ये मिडिल क्लास बॉय के लिए, ये मिडिल क्लास में सब कुछ शामिल है, फीमेल मेल एवरीवन इज हेयर कंप्लीटली हियर। लेकिन मुझे ये मीम अच्छी लगी तो मैंने कहा इसको यूज कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए डिस्टिंक्शन की, तो डिस्टिंक्शन के कंटेक्स्ट पे कहा जाए तो हमारी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो डिवीजन होता है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले पुअर क्लास होती है, देन वी हैव मिडिल क्लास एंड देन वी हैव एफ्लुएंट और रिच क्लास। ये फर्दर क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। अब जो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसको करने के पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशल नॉर्म्स और साथ साथ में कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली आप किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फैमिली ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं कि वो मिडिल क्लास है, पुअर है या रिच है। देन वी हैव अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम के बेसिस पे भी डिस्टिंक्शन है, देन कंजम्पशन के बेसिस पे भी डिस्टिंक्शन है, एजुकेशन के बेसिस पे भी डिस्टिंक्शन है, हेल्थ पे भी और सोशल कैपिटल के बेसिस पे भी। तो डिटेल में जानेंगे इन सारे पैरामीटर्स को। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिडिल क्लास है कौन। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास व्यक्ति कौन है और कैसे एक यूएस के मिडिल क्लास व्यक्ति और एक इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, a socio-economic class that is generally characterized by moderate income, education and consumption pattern। एक ऐसी क्लास जिसका मॉडरेट इनकम लेवल है, मॉडरेट कंजम्पशन लेवल है और एक मॉडरेट एजुकेशनल लेवल है, उसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। तो दे आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू देयर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। आप देखिए कि पूरे देश भर में, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। हमारी कंट्री में जो हम बार बार डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, हम बार बार कहते हैं सेविंग बढ़ाइए, हम बार बार ये कहते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बड़ा जो रोल जो प्ले करती है वो ये मिडिल क्लास ही करती है, क्योंकि ये देश भर की टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं लोगों का है। तो इसको ओवरऑल समझने के लिए अगर मैं क्लासिफाई करूं इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किस तरह से मिडिल क्लास को क्लासिफाई किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक और OECD ने यह कहा है, स्पेसिफिकली अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन 2.15 US डॉलर से कम पे अपना जीवन यापन कर रहा है या अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहा है तो वो गरीब कहलाया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति 2.15 US डॉलर पर डे पर पर्सन से कम पे अपना जीवन जी रहा है तो ही इज कंसिडर्ड एज पुअर। वहीं अगर नीति आयोग का फर्दर बताऊं तो नीति आयोग ने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा, लेकिन एक अपनी थ्योरीज में, अपने कई बार अपने जनरल्स में नीति आयोग ने यह स्पेसिफाई किया है कि लोअर मिडिल क्लास कौन होगा, जो 20,000 से 40,000 पर मंथ कमा रहा है। मतलब आज की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे ये जो अमाउंट है ये किसी भी शहर के बेसिस पर एवरेज लिया है। हो सकता है 20 से 40,000 अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में कमा रहा है तो वो अच्छी इनकम मानी जाए, लेकिन अगर यही 20 से 40,000 वो किसी बड़े शहर में कमा रहा है तो ये बहुत ही कम माना जाएगा। तो इन्होंने एक एवरेज लिया है नीति आयोग ने और ये कहा कि लोअर मिडिल क्लास कौन होगा, जिसकी इनकम 20 से 40,000 पर मंथ हो। मिडिल क्लास कौन होगा, जो 40,000 से 1 लाख पर मंथ कमा रहा हो। और अपर मिडिल क्लास कौन होगा, जो व्यक्ति 1 लाख पर मंथ से कुछ ज्यादा कमा रहा हो। तो नीति आयोग का क्लासिफिकेशन इनकम के बेसिस पर कुछ ऐसा है, ऑल्दो नीति आयोग ने कोई सटीक डेफिनेशन इसकी नहीं दी है। फिर पीयू रिसर्च सेंटर, ये बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है जो कि वेलफेयरिस्टिक अप्रोच पे बात करता है
उसने कहा कि ग्लोबल मिडिल क्लास का मतलब जो व्यक्ति $10 से $50 पर डे की इनकम अर्न कर रहा हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति $10 से $50 के बीच में अर्न कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ही इज इन मिडिल क्लास। और इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये कुछ आता है 7500 से लेके 37,500 के बीच में। तो वही ऑलमोस्ट वही क्राइटेरिया हो गया हमारे यहां भी। जो लोअर मिडिल क्लास है उसी के एवरेज भी इन्होंने कहा कि ग्लोबल मिडिल क्लास जो है पीयू रिसर्च सेंटर के द्वारा, कि कोई व्यक्ति अगर $10 से $50 के बीच में कमा रहा है तो ही इज कंसिडर्ड एज मिडिल क्लास। वहीं लोअर मिडिल क्लास कौन है? जो $10 से भी कम पर अपना जीवन जी रहा है। मतलब भारत में अगर 7500 मान लें कि हमने एक फिक्स कर लेते हैं कि $1.75 है तो। और अपर मिडिल क्लास कौन है? जो $50 से ऊपर अपना जीवन जी रहा है, ही इज कंसिडर्ड एज अपर मिडिल क्लास। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की एक थ्योरी है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि देयर इज अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिसने अभी हाल फिलहाल में अपनी रिपोर्ट दी है, दैट इज प्राइस इंस्टीट्यूट, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, और एक इंडिया सिटीजन्स एनवायरमेंट जो कि एक एनजीओ है, एनपीओ है, उसने पर्टिकुलरली कहा कि कोई एज सच डेफिनेशन नहीं है मिडिल क्लास की, लेकिन कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर 1,09,000 से लेके 6,46,000 तक पर मंथ पर ईयर कमा रहा है तो ही इज कंसिडर्ड एज इन मिडिल क्लास। तो ओवरऑल ये जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं ये इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दी गई है। तो इन डेफिनेशंस के भरोसे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन 40,000 से कम पर अपना जीवन जी रहा है, एक एवरेज निकालें, तो ही इज इन लोअर, 40 to 1 लाख इज इन अपर, इन द मिडल, एंड 1 लाख से ऊपर कोई है तो इज इन अपर मिडिल क्लास। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किया गया है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो एक होती है एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे हम सब हैं, हम सब एक एजुकेटेड मिडिल क्लास से हैं। मतलब वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज हैं, जिनकी हायर एजुकेशन और स्टेबल जॉब्स हैं, तो वी ऑल आर एजुकेटेड मिडिल क्लास। एक होता है फिर ट्रेडिशनल मिडिल क्लास। ट्रेडिशनल मिडिल क्लास मतलब जो आपने देखा होगा बिजनेस फैमिलीज हैं, वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स, आर्टिसंस, फार्मर्स हु आर हैविंग स्टेबल इनकम एंड लाइफस्टाइल, एक सादा जीवन वो जीते हैं, दीज आर द ट्रेडिशनल मिडिल क्लास। और इमर्जिंग मिडिल क्लास जो अब डेवलप हो रहे हैं, अब इमर्ज हो रहे हैं, जो हमारी नई जेनजी आ रही है, दे आर द इमर्जिंग मिडिल क्लास, यंगर डेमोग्राफिक्स दैट आर इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड, टेक सेवी एंड कंजम्पशन ओरिएंटेड। तो वो जो जेनजी है वो अपने आप को हमेशा यही कहती है पंकज त्रिपाठी की बात में, मकबूल इन्हें कहिए हम अलग हैं। ठीक है, तो वही बात है, अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल ये जो मिडिल क्लास का इवोल्यूशन हो रहा है, ये आने वाले समय में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और कैसे ये इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर हम चाहते हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बने और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसको पूरा करने में इस मिडिल क्लास का रोल सबसे बड़ा है। सेकंड, डाइवर्स कॉम्पोजिशन। हमारी मिडिल क्लास अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो एजुकेशनल बैकग्राउंड में एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी से हैं, एंड सो ऑन। फिर इनके इनकम लेवल अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 40,000 से कम पर लोअर, 40,000 से 1 लाख मिडिल इनकम, एंड 1 लाख से ऊपर अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स। तो इनकी इनकम लेवल भी डाइवर्स है। देन चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। देखिए कंजम्पशन पैटर्न भी बदलता है। अगर हम ट्रेडिशनल मिडिल क्लास की बात करें, हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी की, तो उनका जो कंजम्पशन पैटर्न था वो था नॉर्मल आहार, दाल रोटी चावल सब्जी, हम भी वही खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए फास्ट फूड का कल्चर ज्यादा डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, कहीं ना कहीं रेडी टू ईट एंड इजी टू कंज्यूम वाले फूड, और साथ साथ में हेल्थ कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही है। सो दिस इज चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। फिर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज का जो यूथ है वो कंपैरेटिवली बहुत एजुकेटेड है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप उसको इजीली बेवकूफ नहीं बना सकते। उसे पता है कि उसे क्या करना है। इतने यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने रिसर्चर्स हैं, इतने स्कॉलर्स हैं जिनसे वो बात करते हैं, जिनसे वो सुनते हैं जिनको, एंड ऑल दीज विल एनहांस द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल। देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस
इनकम ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ये पॉलिटिशियंस के बहुत बड़े वोट बैंक्स भी हैं और कहीं ना कहीं इन्हें यह भी पता है कि अगर हम इनसे वोट मांगने जाएंगे तो ये हमसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि देखिए रिच क्लास जो होती है वो तो इनको फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो उनसे तो इनको इतनी प्रॉब्लम है नहीं। जो सबसे गरीब वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, वो तो वैसे ही लोअर इनकम ग्रुप है, वो तो वैसे ही बहुत दुखी है, तो उनको तो ये हल्का फुल्का कुछ तोहफा वोफा देके ही खुश कर देते हैं। अब जहां सवाल होगा वो होगा मिडिल इनकम वालों से। तो जब ये लोग आएंगे वोट मांगने, तो ये लोगों से जब वोट मांगेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया है। तो यहां पे इनके लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है। एंड लास्टली चैलेंज एंड कंसर्न्स आने वाले समय में, लेकिन इनके लिए चैलेंजेस एंड कंसर्न ज्यादा है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से इकोनॉमी का इवोल्यूशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें जो डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी में, वहां पर अगर मिडिल क्लास ने अपने आप को चेंज नहीं किया या अडेप्टेबल नहीं किया, तो इन दैट केस दे विल सफर अ लॉट। सो दीज आर द मेजर इश्यूज विच आर विद द इवॉल्विंग मिडिल क्लास। नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग कि फ्यूचर क्या है इस मिडिल क्लास का। इस मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या है, तो आप ये देखिए, द साइज ऑफ मिडिल क्लास विल नियरली डबल टू 61% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन बाय 2047। अभी जहां ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन का साइज 31% है, यह बढ़कर 61% हो जाएगा 2047 में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट होगा। As continuing political stability and economic reforms with sustained growth rate between 6% to 7%, the next 2.5 decade will make the country one of the largest market in the world. भारत का जो मिडिल क्लास है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट हो जाएगा इस वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। वहीं अगर आप देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ मिडिल क्लास इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 432 मिलियन पीपल इन 2020-21 टू 715 मिलियन इन 2030-31 to 1.02 बिलियन ऑफ इंडियाज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 1.66। तो आप देखिए मिडिल क्लास का जो ओवरऑल इवोल्यूशन है वो इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा ये सेगमेंट है। इसीलिए आज आप देखिए जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज या जितने भी स्टार्टअप्स आज बन रहे हैं, उनका सबसे पहला टारगेट मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है। चाहे बच्चों के लिए टॉयज बनाना, मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए। इसलिए आप देखिए जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, वो जितनी भी गाड़ियां बना रही है इस समय, उनकी रेंज भी मिडिल क्लास वालों के लिए ज्यादा है। वहीं मोबाइल फोन्स भी जितने बन रहे हैं वो भी मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इनका पॉपुलेशन ग्रुप सबसे ज्यादा है ओवरऑल इंडिया में। इनका कॉम्पोजिशन वन ऑफ द हाईएस्ट होने वाला है। तो उन्हें पता है कि अगर हमें फूड, क्लोथिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टॉयज, ये जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, इनमें सबसे पहले टारगेट मिडिल इनकम ग्रुप को ही किया जाएगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंडिया में रीजनल वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंडिया के सुपर रिच हैं वो तो रहते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली में, लेकिन जो बाकी मिडिल क्लास हैं वो यूपी, बिहार, राजस्थान में सेग्रीगेटेड कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अगर आप एक चीज देखें एक्सपेंडिचर में, तो मिडिल क्लास हाउसहोल्ड स्पेंड करते हैं, ये कंपैरिजन भी है किनसे, उन लोगों से जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बहुत गरीब है। मतलब ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है, सबसे गरीब, फिर मिडिल क्लास और फिर रिच क्लास। तो अगर मान लीजिए कि डेस्टिट्यूट जो बहुत गरीब है वो अगर 1 रुपए खर्च करता है किसी चीज में, तो मिडिल क्लास जो है वो 8 रुपए खर्च करते हैं उस चीज के ऊपर। और जो रिच क्लास है, जो एफ्लुएंट क्लास है, वो उसी चीज पर 25 रुपए खर्च करते हैं। वही एवरेज इनकम की अगर मैं बात करूं तो डेस्टिट्यूट जो है पूरी ओवरऑल इनकम में 1/7 हिस्सेदारी करते हैं। मिडिल क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 13x और 15x जो है वो ओवरऑल रिचेस्ट सेक्शन इनकम ग्रुप होल्ड करता है। तो आने वाले समय में अगर हम देखें भारत की ओवरऑल इकोनॉमी पे, तो जो चेंज है पैटर्न का, उसमें मिडिल क्लास का कंजम्पशन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आने वाले समय में अगर किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस या किसी को भी ओवरऑल सबसे पहले टारगेट करना होगा तो मिडिल इनकम ग्रुप को ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी मेरी एक रिसर्च थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये कहा गया था कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हम काम करेंगे आगे जाके। तो क्या है ये मिडिल इनकम ग्रुप, इस कंफ्यूजन को ठीक करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आप स्टडी IQ को ज्वाइन करते हैं और आपका अटेम्प्ट 2026 के लिए है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल होगा। और इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे SBS लाइव, तो ये सब चीजें क्या क्या 1000 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, मेंटरिंग, डाउट सेशन,
और उसके साथ साथ में फैकल्टी इंटरेक्शन आप सबका पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ 29,999 में इफ यू पीपल यूज माई कूपन कोड SBS लाइव। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मेंस कम प्रीलिम्स के बेसिस पे पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ है। ये कोर्स जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे से। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उस केस में आपको फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। स्टडी IQ प्रीमाइसेस में आपको बुलाया जाएगा, यहाँ पर आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बियर करेगा, आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग इवैल्यूएशंस होंगे और जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका कंप्लीट पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो है वो स्टडी IQ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप सब मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम एंड इंस्टा ID। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर डे मंडे टू सैटरडे मैं 2:30 बजे आप लोगों के साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डेली डिस्कशन करता हूं इसी चैनल पे 2:30 PM पर मंडे टू सैटरडे। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इकोनॉमी की न्यूज है उन सबको हम यहां डिस्कस करते हैं। और उसी तरह मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे रमेश सिंह जो एक इकोनॉमी की बेहतरीन किताब है उसका हम चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आप रोज शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं रमेश सिंह सीरीज में। और अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको इकोनॉमी अगर समझ में नहीं आती है तो 2:30 बजे आप मंडे टू सैटरडे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं क्लास में। So that's all from my side guys. Thank you so much and do take care of your health. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।